हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 बताने जा रही हूं, जो कि जिसमें मेरा क्या है दशमलव भिन्न, उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से समझेंगे। तो 3.1 के पहले नंबर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप अपनी अपनी किताब में क्वेश्चन देख लिए होंगे। मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ। तो एक नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। ये मेरा कुछ संख्या दिया हुआ है, उसमें मेरा बोल रहा है कि बड़ी संख्या लिखने के लिए। तो आप लोगों को संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे दशमलव में अगर कोई संख्या दे दिया रहे तो उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम इसे निकालने के लिए तो देखिए, मैं पहले आप सभी को ये बता देती हूँ कि इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, इसको हम लास्ट से निकालेंगे। वैसे हम लोग इसको एक तरीका और है निकालने का। तो देखिए, दशमलव के बाद अगर आप संख्या पे अगर शून्य दे देते तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब उतना ही संख्या यहाँ आ जाता है। यहाँ पे अगर हम शून्य भी दे दें तो मेरा 5.7 ही रहेगा, उतना शून्य का कोई नहीं होता है वैल्यू। तो अगर हम शून्य दे दिए तो कोई मतलब नहीं होता, शून्य दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे शून्य दे देते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक शून्य दे देते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है 67 है, यहाँ पे मेरा 70 हो गया। तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो मेरा ये देखिए, यहाँ पे ये 567 हो गया, ये मेरा 570 हो गया। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये मेरा 570 इसमें बड़ा आता है, तो बड़ी संख्या इसमें ये हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको ये तो 2 अंक का संख्या है तो आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा बड़ा देते तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता देती हूँ कि आप अगर आप देखेंगे तो चुटकी नहीं बजेगा, लेकिन आप उसे पहचान जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए, अगर हम इसमें हम क्या करेंगे तो लास्ट से चेक करेंगे। तो लास्ट में जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे भी मेरा 5 है, तो ये दोनों तो मेरा मिल गया। तो हम उससे आगे चेक करते हैं। तो जब उससे आगे देखते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या है 6 है, यहाँ पे मेरा 7, यानी दशमलव के बाद मेरा 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा दशमलव के बाद क्या है 7 है। तो 7 बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ी संख्या में मेरा क्या निकल के आ जाएगा 5.7। यही मेरा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसमें बड़ी संख्या मेरा क्या निकल के आया था, यही। और वैसे अगर हम लोग टिक से भी निकाले तो वही निकल गया है। तो हम अभी इन दोनों में भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब जब यहाँ पे हम मिलाते हैं तो सब लास्ट से, तो यहाँ पे मेरा 5 है और यहाँ पे भी मेरा 5 है, तो ये दोनों मिल गया। तो इसे हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं। अगर यहीं पे मेरा इन दोनों में कोई बड़ा आ जाए तो वही हो जाएगा बड़ा, जहाँ बड़ा मिल जाए वही हो गया बड़ी संख्या। तो इन दोनों में जब देखेंगे तो ये तो बराबर हो गया, पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा 6 और यहाँ पे मेरा 6, ये भी बराबर हो गया। तो इसको अभी छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा 0 और यहाँ पे मेरा 1 है, तो बड़ी संख्या में मेरा क्या निकल के आ जाएगा 5.61, यही मेरा बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं मेरा सी नंबर क्या बोल रहा है। उसी प्रकार से सी नंबर है, तो सी नंबर में हम चेक करेंगे लास्ट से। यहाँ पे मेरा 5, यहाँ पे मेरा 4, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। जब इसी में हम देखते हैं तो मेरा 5 निकल के बड़ा आ जाता है, तो यही मेरा बड़ा संख्या हो गया। आगे चेक करेंगे, आगे चेक करना ही नहीं है, जहाँ बड़ा आ गया वही बड़ी संख्या हो गया। आगे नहीं चेक करना है तो आगे को छोड़ देंगे, यही बड़ी संख्या हो गया, तो यही मेरा बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि जोड़े। दूसरा क्वेश्चन दशमलव संख्या दिया हुआ है और उन दोनों को बोला है जोड़ने के लिए। तो देखिए, हम इसे किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो संख्या है वही लिख देते हैं, और जोड़े बोला है तो जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। इस प्रकार से मेरा संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे दशमलव है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दशमलव है। इस प्रकार से मेरा संख्या दिया हुआ है। अब इसे हम जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ जैसे दिया हुआ उस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है 1.22 और यहाँ पे मेरा क्या है 2.11। अगर आपको ये लिखना भी नहीं आता है तो देखिए इसे किस प्रकार से लिखेंगे। जहाँ पे दशमलव है, दशमलव के सामने में दशमलव दे देना है। 2 संख्या तो दिया रहेगा, जब भी जोड़ने के लिए बोलेगा तो 2 संख्या तो दिया रहेगा, तो दोनों संख्या में दशमलव रहेगा, तो दशमलव के सामने दशमलव दे देना है।
पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या आप तो पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते तो समझ जाइए यहाँ पे। तो ये मेरा अगर हाँ इसमें जान लेते हैं, देखिए तो ये जो मेरा एक है, ये मेरा पूर्ण संख्या होता है, एक मेरा पूर्ण संख्या होता है। और दशमलव देखिए उसके बाद जो लिखा रहता है वो मेरा क्या होता है, दशमलव वाली संख्या। ये मेरा पूर्ण संख्या रहता है, ये मेरा दशमलव वाली संख्या रहता है। तो देखिए पूर्ण संख्या के सामने में पूर्ण संख्या लिखना है, दशमलव के सामने में दशमलव लिखना है, उसके बाद जो भी संख्या रहेगा उसके सामने में इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो अब इसे जोड़ने में आसानी होगी, हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने का कोई रूल मत बदलिएगा, यहाँ से इस साइड से जोड़ते हैं तो इसी साइड से जोड़ना है, दशमलव मेरे कोई भी जोड़ रहे। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 3, यहाँ पे मेरा 3, और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा 3, तो ये मेरा निकल के कितना आ जाएगा 3.33, यही मेरा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको जोड़ना, दशमलव वाली संख्या को जोड़ना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे में है तो सबसे पहले प्लस दे देना है, तो प्लस दे दिए। अब हम किसी प्रकार से जोड़ेंगे, अब बच्चा की तरह नहीं जोड़ना है, अब इसको डायरेक्ट इस प्रकार से जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, जोड़ना है तो इसी तरफ से इसको और इसके साथ जोड़ना है। तो जोड़ना इसी तरफ से है, तो जोड़ेंगे, देखते हैं जोड़ के। तो यहाँ पे 2 संख्या है, ये भी 2 संख्या है, ये मेरा दशांश होता है। देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, इकाई अंक होता है, ये मेरा दशांश होता है, ये मेरा यहाँ ये शतांश होता है, ये दशांश ये शतांश होता है। इसमें भी ये इकाई अंक, ये दशांश ये शतांश होता है। तो शतांश के साथ शतांश को जोड़ना है, दशांश के साथ दशांश को जोड़ना है, इकाई अंक के साथ इकाई अंक को जोड़ना है। तो ये मेरा शतांश है, ये भी शतांश, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। अब दशांश आ गया, दशांश के साथ दशांश को जब जोड़ेंगे तो मेरा 3, और पॉइंट है तो पॉइंट दे देना है। अब जब इकाई अंक को जोड़ेंगे तो मेरा 1 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तीसरा भी मेरा उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस हो गया, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी मेरा दशांश और शतांश दिया हुआ है, और ये यहाँ पे भी दशांश और शतांश दिया हुआ है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे मेरा 10 और एक आ जाएगा हासिल, और जब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा 9, और 9 में जब एक को हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 10, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरा 3 है। ये पॉइंट उसी प्रकार से दे देना है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले जोड़ का चिन्ह देना मत भूलिएगा, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए प्लस का, उसके बाद हम संख्या को उस प्रकार से लिख देंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो हम इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे तो बता देते, देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नीचे में, तो यहाँ पे 1.2 लिख दिए, उसके बाद मेरा क्या है तो पूर्ण संख्या के सामने में पूर्ण संख्या लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दशमलव के सामने में दशमलव लिख दिए। उसके बाद देखते हैं तो दशमलव के बाद मेरा क्या है तो 0 है, उसके बाद क्या है तो 0 है, उसके बाद क्या है तो मेरा 2 है। तो ऊपर में मेरा क्या बच गया, खाली बच गया, तो उसमें भी हम 2 लड्डू दे देते हैं, कोई मतलब नहीं होगा दशमलव के बाद 0 देने से। यहाँ पे भी अगर 0 दे दिए तो ये मेरा 1.2 ही रहा, कोई दूसरा संख्या नहीं बदला, ठीक है। अब हम इसे आराम से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो मेरा 2, इतना आंसर आ गया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये देखिए इसमें क्या इकाई अंक है और दशांश है, और इसमें भी इकाई अंक दशांश दोनों है, और लेकिन इसमें 2 और है, शतांश और सहस्त्रांश दोनों है। तो इसमें नहीं है अगर दशांश शतांश और सहस्त्रांश, तो दोनों को हम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। तो 0 और 2 को उस प्रकार से उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, दशांश के साथ दशांश को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन को, तो ई नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से, ई नंबर भी है, कुछ दूसरा नहीं बोल रहा है। अब इसमें प्लस दे देना है उसी प्रकार से, और संख्या को इस प्रकार से उतार लेना है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक दशांश तो दशांश, शतांश तो शतांश, लेकिन इसमें सहस्त्रांश नहीं है, लेकिन इसमें सहस्त्रांश है। तो हम डायरेक्ट सहस्त्रांश को उतार देते हैं, ठीक है। सहस्त्रांश में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उतार देते हैं। उसके बाद शतांश और शतांश को जब ऐड करेंगे तो मेरा 11 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, और यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो मेरा 1 दशमलव दे देना है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरा 3, इतना इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब एफ नंबर देखिए,
ऐप नंबर में प्लस नहीं करना है, क्योंकि प्लस इसमें पहले से ही दिया हुआ है, क्वेश्चन किताब में ही दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब देखेंगे तो इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक, दशांश तो दशांश, शतांश तो शतांश, और सहस्त्रांश नहीं है तो इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो 6 और मतलब 6 और 7 मेरा कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 10 और 1 हो जाएगा पॉइंट, और इन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 6। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और मैं अभी आपको 3 नंबर से क्वेश्चन आगे करवाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 3 नंबर के एक ए नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर में मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि घटाइए। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है घटाने के लिए, तो इसको हम घटाएंगे। तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो संख्या को लिख लेते हैं, और घटाओ का हम क्या करते हैं, चिन्ह दे देते हैं, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे भी हम संख्या को लिख लेते हैं। तो लिख लिए संख्या को, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं जिससे कि अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब इसे हम आराम से घटाएंगे। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इकाई अंक ये है और ये इसमें इकाई अंक ये है, तो इकाई अंक में से इकाई अंक घटाएंगे, और दशमलव के बाद वाली संख्या एक अंक, ये मेरा 3 और ये 2, तो दशमलव के पहले अंक के दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद वाली इसमें भी घटाएंगे, और उसके बाद जो रहेगा उसके साथ इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको घटाते हैं। तो देखिए ये मेरा सबसे पहले 4 है, 4 में से हम जब 3 को घटाएंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब ये मेरा 3 है, तो 3 के साथ जब हम 2 को घटाएंगे तो मेरा 1 निकल के आता है, और इसके बाद हम इस 2 के साथ इस 1 को घटाएंगे। तो जब इस 2 में से इस 1 को घटाएंगे तो मेरा 1 निकल के, और दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसे आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, तो 2.34 और यहाँ पे भी 1.23, इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, इसे आपको समझ में भी आ जाएगा। और एक तरीका और है, तो अगर आपको इस प्रकार से समझ में आए कि 234 दशमलव को छोड़ के 234 में से जब 223 को घटाएंगे, अगर इस प्रकार से भी आप घटा सकते हैं और इस प्रकार से भी। तो यहाँ पे 1 दशमलव है तो दशमलव दे देना है, और यहाँ पे भी मेरा 1, इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ सकता है। और अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहे और इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव रहे, तो आप दशमलव को हटा के डायरेक्ट घटा के दशमलव भी दे सकते हैं, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। तो संख्या ले लिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ पे भी मेरा वही संख्या हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद मेरा यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे मेरा 1 अंक है, तो हम दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 1 दशमलव के बाद जो 1 अंक है उसके साथ हम इस 1 को घटाएंगे, और यहाँ पे हम 2 अंक लेने के लिए एक 0 दे सकते हैं, यहाँ पे एक 0 हम दे सकते हैं। तो 0 अगर दे देते हैं तो समझ में मेरा पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 अंक हो गया, इसमें भी यहाँ पे भी 2 अंक हो गया, 1 अंक में थोड़ा डाउट हो जाता, तो हम 2 अंक दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, कोई संख्या तो नहीं देंगे लेकिन 0 दे सकते हैं, तो 0 दे दिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए 1 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या है, 0 है, यहाँ पे मेरा 1 है। तो देखिए जब 0 में से हम 1 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो जब हम इससे हम यहाँ पे कर्जा ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा। 10 में से जब हम 1 को जब हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो मेरा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट है तो पॉइंट दे देना है। अब यहाँ पे मेरा 1 था, 1 में से जब हम ले ही लिए कर्जा तो मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। तो जब 0 बच गया, 0 में से जब 0 को घटाएंगे तो मेरा 0, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है मेरा उसी प्रकार से है, यहाँ पे में से है, तो में से के बाद यहाँ पे सबसे पहले माइनस दे देते हैं और इस प्रकार से संख्या को ले लेते हैं। तो जब हम देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे मेरा 2 अंक है और यहाँ पे भी मेरा 2 अंक है, तो इसे घटाने में आसानी होगी, हम इसको डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर यहाँ पे 1 अंक रहता और यहाँ पे मेरा 2 अंक रहता, तो यहाँ पे हम 2 अंक लेने के लिए एक जीरो दशमलव के बाद दे सकते हैं, संख्या नहीं दे सकते हैं, लेकिन
हम 0 दे सकते हैं। तो अब जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 0, और पॉइंट है तो पॉइंट दे देना है, और जब 1 में से हम 0 को घटाएंगे तो मेरा 1, और ये मेरा क्या हो गया, इतना हो गया। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 1, इसका आंसर 1 हम लिख सकते हैं। और मेरा अभी तो आशा करती हूँ कि 3 नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है बढ़ते क्रम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार से लिखते हैं कि संख्या में तो बढ़ते क्रम आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन अब आपको दशमलव में भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको 4 नंबर बताऊंगी। तो 4 बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो छोटा लिखते हैं। सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा इसमें ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, 1 है, यहाँ पे मेरा क्या है, 2 है, यहाँ पे मेरा 0 है। तो ये दोनों से तो ये 0 मेरा क्या है, छोटा हो गया। यहाँ पे मेरा 0 है तो ये छोटा हो गया। अब उससे आगे 2 संख्या और है, तो उन दोनों में भी हम चेक कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 0 है, तो और यहाँ पे मेरा 1 है। तो ये तीनों तो पूरा फिक्स है कि इन 0 वाली संख्या जो ये दोनों है, इनसे क्या होगा, तो बड़ा ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इन दोनों में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इन दोनों में जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मेरा 1 और यहाँ पे मेरा 2 हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, तो सबसे छोटा है, ये मेरा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये तो यहाँ पे मेरा 1, यहाँ पे मेरा 2, यहाँ पे मेरा 1 और यहाँ पे मेरा 0 है। तो 0 वाली संख्या सबसे छोटी होगी, तो 0 वाली संख्या को हम लिख लेंगे। उसके बाद ये दोनों तो हो गया, ये दोनों मेरा निकल हो गया। अब हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो देखते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, 1 और यहाँ पे मेरा 2। तो ये तो पहले ही मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब उससे आगे देखते हैं तो यहाँ पे मेरा 1 है। तो इन दोनों में हमें डाउट हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे मेरा 2 और यहाँ पे मेरा 0। इसका मतलब 0 छोटा है, हम उसके बाद इसको लिखेंगे। तो मतलब 1.02 यही हो गया मेरा तीसरा सबसे मतलब तीसरा छोटी संख्या। अब हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 1 और यहाँ पे 2, तो ये छोटी संख्या हो गया, तो हम ये लिख लेंगे। तो मतलब 1.20। उसके बाद मेरा ये बच गया, तो ये मेरा सबसे बड़ा संख्या है। इसका मतलब सबसे लास्ट में यही लिखा जाएगा। इसका मतलब बढ़ते क्रम इसका यही हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको 1, 2, 3, 4 अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहेगा।